हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 1 जनवरी और आपको टाइटल से थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ शादी में। और शादी है मेरी मौसी जी की इकलौती बेटी की। तो इकलौती बेटी है और मेरी दीदी है, मतलब मेरी सिस्टर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनकी शादी हो रही है और मैं वहाँ जा रही हूँ। और शादी है मथुरा में, तो मैं ऑफिस से सीधे मथुरा जा रही हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। तो शाम को हम पहुँचे थे मथुरा और ये रहा मैरिज होम। और मैरिज हॉल में ही शादी थी, तो हम लोग पहले ऐसे ही आ गए थे। तो हम मैरिज हॉल में जाके तैयार हुए थे और मेरे घर से मैं आई थी और हस्बैंड जी आए थे। तो पहले तो हम लोग जाते हैं स्टार्टर पे, जो कि हम लोगों ने जी भर के खाया और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया। और इसे तो आप जानते ही हैं, मेरे बहुत सारे ब्लॉग में ये आई है। तो ये मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है, यानी मेरी सिस्टर ज्योति। और इसका नाम भी ज्योति है और दुल्हन का नाम भी ज्योति है। और आज मैंने पहना था लहंगा, क्योंकि किसी अपने के में ही ना लहंगा पहनते हैं। और बाकी जब ऐसे ही थोड़े और फंक्शन में जाते हैं तो उसमें और फॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जब किसी अपने की शादी होती है ना तो उसमें हैवी ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ज्योति है ना, वो चाउमीन ले रही थी और हम लोगों ने भी बहुत सारा खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी बना था। मेरी दीदी की शादी थी, मतलब मेरे मौसा जी की यहाँ शादी थी, इसलिए मैं नाम नहीं ले, मतलब अच्छा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं यहाँ पे मेरी खुशी से ही, आपको मेरे चेहरे से ही पता लग रहा था कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था शादी में। और पूरे दिन की थकी थी, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे थकावट नहीं लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके बाद ना यहाँ पर डांस हो रहा है। ये काजड़ टीकी कलप छुटीला नखरा तेरा महंगो। ये चुन्नी में परफ्यूम लगा, चुन्नी में परफ्यूम लगा, चुन्नी में। इसके बाद ना बारात आ गई थी, तो एंट्रेंस पे ही दूल्हे राजा को रोक लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना निक्रॉसी होती है। यूपी साइड में तो निक्रॉसी होती है, और का तो नहीं पता मुझे। शायद सब जगह होती होगी, क्योंकि सब जगह के अलग अलग रिचुअल होते हैं, अलग अलग नियम कायदे होते हैं। लेकिन मेरे यहाँ शादी में ना जब दूल्हा आता है बारात लेकर लड़की के यहाँ, तो उसको निक्रॉसी बोलते हैं। तो निक्रॉसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मौसा जी निक्रॉसी कर रहे हैं, मौसा जी कर रहे हैं और मौसी हैं। जो ग्रीन कलर की साड़ी में है ना, वो मेरी मौसी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। और यहाँ पर मौसा मौसी जी ना अपना कर रहे हैं, जो मतलब जो नियम होते हैं हर जगह के ना अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पर मौसा जी उन दूल्हे जी का, मतलब मेरे होने वाले जीजा जी का, अब तो हो चुके हैं, जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक तो वो मेरे जीजा जी बन चुके हैं। तो मैं इसलिए उन्हें जीजा जी ही बोलूँगी। तो यहाँ पर जीजा जी को ना उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिला के, पानी वानी पिला के। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी हैं और मैं हूँ। तो हम लोग ना अपना ये कह रहे थे कि फ़ोटो क्लिक कर लो, और मैं वीडियो बना रही थी। तो वही सब लोग हंस रहे थे कि इसका कुछ पता नहीं कब वीडियो बनाने लगे, कब फ़ोटो क्लिक करेगी। तो यहाँ पर ना ज्योति पोज दे रही थी। ये मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी है, 2-3 महीने बड़ी है, तो इसलिए बड़ी बोलती हूँ। लेकिन हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का लुक ये था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं हम दोनों। तो निक्रॉसी उधर चल रही थी और यहाँ पर हम लोग अपना ही अलग कर रहे थे। हमने कहा था कि स्टेज पे पहले फ़ोटो क्लिक करा लें, फिर पता नहीं मिले ना मिले, मतलब फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि फिर जीजा जी आ जाएंगे तो फिर उनको हटाना अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पर एक क्यूट सी लड़की ना बलून से खेल रही थी, तो मुझे बेटी की याद आ गई कि अनाया होती ना, तो वो भी ऐसे ही खेलती। तो यहाँ पर सब लोग ना खड़े थे, तो पापा कह रहे थे कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सब लोग फ़ोटो क्लिक करा लेंगे कैमरामैन से। लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर ना वीडियो बना रही हूँ। तो अभी तक आपने मेरे जीजा जी नहीं देखे थे, तो आप यहाँ से देख लीजिए। अभी मैं जूम करके दिखा दूँ, देखिए मेरे जीजा जी हैं। तो मैं ही वीडियो बना रही थी, तो वो वहाँ से देख रहे थे। वो मुझे लग रहा है शायद शर्मा रहे हैं। हाँ, शर्मा भी रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका अकेले में जाके, मतलब मैं ही थी वहाँ पर जो उनका वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर ना ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, शायद लगन की चल रही है, क्योंकि एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को ना लगन थी और 1 फरवरी को शादी थी।
तो यहाँ पर अब दीदी आ चुकी हैं। ये है मेरी दीदी, मतलब मौसा जी की बेटी। तो ये तैयार होके आ गई थी मैरिज होम से, और कैमरामैन ना इनकी जो अकेली फ़ोटो है ना वो निकलवा रहे। तो ये मेरी मौसा जी की बड़ी वाली बहू हैं, और ये जो ग्रीन साड़ी में ये छोटी वाली बहू हैं। तो मेरी 2 भाभियाँ हैं तो मैं उनका भी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा भाभी आप भी आ जाओ, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब दुल्हन के साथ ना और भी फ़ोटो क्लिक हो रही थी, जो कि कैमरामैन ही कर रहे थे, हम लोगों ने भी कराई थी। और एल्बम के लिए कैमरामैन अपना पोज बता रहे थे कि ऐसा करो ऐसे करो। तो यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी है और मेरी मम्मी है, और ये रही मेरी नानी। ये भी आज ये मेरी सिस्टर है, बड़ी वाली। ये दुल्हन की बुआ जी, ये मेरी बड़ी नानी, ये मेरी बड़ी मौसी, और ये मेरी छोटी बहन, और ये रही आज की खास इंसान, ये है दुल्हन, ब्राइड। यस, ब्राइड। तो बहुत सुंदर लग रही है ना दीदी? कमेंट करके आप बताइए कैसी लग रही हैं। और ये मेरी मम्मी है, इन्हें तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, देवरानी जेठानी है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है। और ये रही दुल्हन की मम्मी। चेहरा लटकाना है तो इससे लग रहा है कि दुल्हन की मम्मी है। तो अब हो रही है दुल्हन की शानदार एंट्री स्टेज तक जाने के लिए। और मेरी दीदी के ना 4 भाई हैं, मतलब मौसा जी के 4 बेटे हैं, और थे तो 5, लेकिन एक भैया एक्सपायर हो गए अभी कोरोना टाइम पे। तो ये जो लेफ़्ट हैंड में है ना, तो अभी मैं यहाँ से बता दूँ, लेफ़्ट हैंड में जो सबसे बड़े भैया हैं इनका नाम हरि मोहन है, और ये राइट हैंड पे है ये सबसे छोटे वाले भैया हैं, इनका नाम प्रेम है। और जो पीछे खड़े हैं वाइट शर्ट में, उनका नाम अनिल है, और जो ब्लैक कलर के कोट पैंट पहने हैं उनका नाम ना नीरज है। तो दीदी के ना 4 भाई हैं, और मैं यहाँ पर साइड में खड़ी हूँ और साइड में भाभी खड़ी हैं। वैसे आने वाली तो मेरी सिस्टर मधु थी, क्योंकि इसीलिए हम दोनों ने ना सेम लहंगा पहना था, लेकिन उसके बेबी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। तो इसीलिए वो अंदर चली गई, मतलब कमरे में, यहीं पे गेस्ट हाउस के ही कमरे में। और यहाँ पर भाभी आ गई हैं, और भाभी की सिस्टर भी थी, और भी लोग थे, और साइड में ही सब लोग चल रहे थे। तो यहाँ पर ना चुनरी पकड़ के चल रहे हैं सब लोग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये आजकल ट्रेंड में भी है, तो चारों लोग ना चुनरी पकड़ रहे हैं, और कैमरामैन ना उनको अपने अपने पोज बता रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि आज मतलब जो ये शादी हो रही है वो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि मेरे मौसा जी हैं ना, वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पर कैमरामैन जैसे जैसे बता रहे थे ना दीदी को, वो दीदी वैसा ही कर रही थी, क्योंकि उनका भी काम है, उनको एल्बम बनानी है पूरी। तो जो पीछे वाले भैया थे ना, वो आगे आ गए चुनरी पकड़ने के लिए, क्योंकि कैमरामैन ने जैसा बताया वो वैसा ही कर रहे हैं। और अब दीदी ना धीरे धीरे जा रही है, और मैं भी पीछे ही थी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी भी नहीं है और मेरी सिस्टर भी नहीं है, क्योंकि मम्मी ना मधु के ही पास थी, क्योंकि उसका बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं स्टेज तक, और ये रहा मतलब सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, वो यहाँ पर लगता है जब दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ता है। तो अब लगता है कि हाँ, अब दुल्हन हमने दूल्हे को सौंप दी है। तो ये बहुत ही दिल छू जाने वाला मोमेंट था, जो कि बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग बहुत भावुक भी हो रहे थे कि दीदी बस कुछ घंटों की ही है यहाँ पर, फिर दीदी पराई हो जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत खुश भी थे, क्योंकि दीदी की नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली थी। तो अब बढ़ते हैं शादी की तरफ, जो कि बौद्ध धर्म से होगी, और आप लोग भी देखिए, एंजॉय। और बुद्धा और बोधि सत्वों को 3 आकार वस्तुओं भेंट करना होता है, अगरबत्ती, मोमबत्ती और पुष्प। युवती दोनों एक मोमबत्ती और माचिस रखी है। के बाद वो पढ़ने चलाने वाले हैं, जिसकी जीवन ज्योति की शुरुआत होने वाली है।
एक नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की कैंडल जलाने वाले वो इधर देखते हुए और घूमिए। ये पुष्प हेलो लला कहाँ है? लला उधर प्रियंका को दिया प्रियंका आयुष्मान आयुष्मती मधु अभी सुबह में अर्पण मधु। कर रहे हैं दूध और गोदी संतों के लिए। मौसी महिलाएं मदद चरण देखिए बैठ जाए। ज्यादा नहीं झुकने का आज उन लोग भूतं नमामि धामं नमामि संघं नमामि अहं वदामि सर्वदा साधु साधु साधु। और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। उनके पेरेंट्स से मैं विनती करता हूँ कि बेबी अगरबत्ती मोमबत्ती और पुष्प अर्पण करें। भाभी सरदे केदारी सिंह जी और उनके जीवन साथी जाओ मौसी। सरदे बीच वाली को लगा दो। भूतं नमामि धामं नमामि संघं नमामि अहं वदामि सर्वदा साधु साधु साधु। सब की उदर की सब बड़ों को सुखी माते बहुत रहा सुखी दीगाई को भाव बहुत सम्मान। अरे खाइए। सभी लोग तालियां बजा दो। फूल 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 अब सभी लोग हाथ जोड़ के बैठ जाइए। हेलो हाँ उसी में क्यों सभी लोग शांति धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीया तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पारातिपाता वेरमणि
सिक्कापदं समादयामि अधीनदाना मे रमणि